નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં તારીખ 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેવાનાર એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 8માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરની અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 1 में आपने कीधु छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखिए कीनी दो। अहीं आपने कोईपण बे प्रश्न छे एना जवाब आपणे लखवाना छे। अहीं आपने पाठ अने काव्य आधारित प्रश्नों आपेला छे। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननुं सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। आ प्रश्न विडियो में आपणे मात्र हेतुलक्षी प्रश्नों सोल्यूशन करवानुं छे। पहलो प्रश्न छे, आपके मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? बीजो प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तीजो प्रश्न है, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चौथो प्रश्न है, आपके मनपसंद त्योहार का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न नंबर 5, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। नंबर 6, सुनीता विलियम्स की जगह आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, क्यों, वो लिखना है। नंबर 7, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 8, उठो धरा के अमर सपूतों, कविता में से हमें क्या सीख मिलती है। प्रश्न नंबर 9, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और प्रश्न नंबर 10, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है और क्यों। तो विद्यार्थी मित्रों, आ आता 1 થી 10 प्रश्नों एनु सोल्यूशन जवाबों साथ आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू छे, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए कीनी 1 5 मार्क में आपने पूछायेलू छे। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों पण सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करवानो छे। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 एनु सोल्यूशन आपणे भाग नंबर। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। मालिक ए शब्दों तमारे अर्थ लखवानो छे अने पछी एनुं तमारे वाक्य बनाववानुं छे। तो मालिक शब्दनो समानार्थी अधिपति, अधिकारी, नाथ अथवा स्वामी। तो वाक्य बनी सके, मेरा मालिक मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। रहमत तो दया, अनुकंपा अथवा कृपा। तो सरोज बराबर उसका जिस्म सहलाए जा रहे थे। आफत तो विपदा, संकट। तो अकाली बाढ़ की वजह से लोगों पर आफत आ गई। नंबर 4, जिस्म शरीर, काया, दे। तो सरोज बराबर उसका जिस्म सहलाए जा रही थी। बख्शिश पुरस्कार, इनाम। उन्होंने 1000 रुपयों की बख्शिश जबरदस्ती पकड़ाई। कुबेर तो पैसादार, हमारे गांव का सेठ बहुत पैसेदार था। सिजदा तो सजदा, मुसलमान नमाज पढ़ करते समय ईश्वर सामने सिजदा करते हैं। नंबर 8, निगोड़ी बेचारी, लावारिस। अभागी मेरी निगोड़ी बहन के बारे में सोचो। सानी तो समान अथवा तुल्य, लोकतंत्र में सबसे सानी व्यवहार किया जाता है। सबील तो मार्ग अथवा सड़क, हवाई जहाज़ों को भी अपने सबील होते हैं। परीक्षण तो जांच अथवा निरीक्षण। तो एक ज्योतिषी ने मेरी जन्म कुंडली का परीक्षण किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते समानार्थी शब्द लखवाना छे ने सामे तमारे पछी वाक्य बनाववाना छे। वाक्य तमे मौखिक पण लखी सको छो। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेठ तो सेठानी, तो सेठ सभी पर काम हुक्म चलाते हैं। नौकर नौकरानी, नौकर घर के काम कर रहा है। भाग्यवान भाग्यवती, भाग्यवान मनुष्य सब प्राप्त कर लेते हैं। पुत्रवती पुत्रवान, संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई। श्रीमती अथवा श्रीमान, श्रीमती शब्द मान सम्मान का प्रतीक है। नेत्री तो नेता,
कोलकाता में सुभा इस आंदोलन की नेत्री थी। विधवा तो विदुर। बनारस में विधवा आश्रम में रह रही विधवा स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय है। स्वामी स्वामिनी। भगवान को अपना स्वामी और हमें उसका दास मानकर पूजा करनी चाहिए। विधेत्री विधाता। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवियत्री थी। फूलदान फूलदानी। तो दादी फूलदानी रंग रही है। वर वधू। अपने लड़के को वर के रूप में देखकर माँ बहुत ही प्रसन्न थी। सास ससुर। कौशल्या सीता की सास थी। सम्राट सम्राज्ञी। सम्राज्ञी विद्यार्थी मित्रों सुधारी लेजो, अकबर एक दयालु सम्राट था। साधु साध्वी। साधु का जीवन परोपकार में ही व्यतीत होता है। नर तो मादा। सोच समझकर नर देख पियारे नश्वर सब संसार। विद्यार्थी मित्रों आ था लिंग परिवर्तन शब्दों અને વાક્યો। प्रश्न नंबर 5 में है पेरेग्राफ अभ्यास करो और प्रश्न जवाब लखो। अहींया आपने पेरेग्राफ आपेला है, एनी नीचे प्रश्न आपेला है कि किसी देश की उन्नति और उत्थान किन पर निर्भर करता है, क्यों। तो प्रश्न पेरेग्राफ पर लखवानो है, देश की उन्नति एवं उनका उत्थान उनकी ही उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ करें। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है। तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आँखों के सामने रखना चाहिए, जिससे उसके जीवन में राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो सके। तीजो प्रश्न है, किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं कर सकते, वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश में कौन से मुहावरे का प्रयोग किया है। तो आँखों के सामने रखना मुहावरे का प्रयोग किया है। एना पछी 5मो प्रश्न आपेलो छे, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी। आओ आपणे पेरेग्राफ ने शीर्षक आपी सकीए। बीजो समय विषयनो